नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर चारों को एक ही वीडियो में निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार आता भी है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल माध्य का है, दूसरा मध्यिका का है, तीसरा बहुलक और चौथा परिसर का है, ठीक है। तो चारों को हम यहीं पर सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो माध्य के सवाल को यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2, फिर इसके बाद में क्या है 4 है, फिर 6 है, फिर इसके बाद में 8 है, ठीक है। फिर इसके बाद में 10 है, फिर इसके बाद में 12 है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं हैं। तो यहां पर हमने 6 ही संख्याओं को लिख लिया है। अब माध्य निकालने का एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, ठीक है, आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, ठीक है, कुल आंकड़े, ठीक है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं? माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर आंकड़ों का योग मतलब इन सभी का योग हमें करना है। तो यहां पर देखिए 2 4 6 8 10 और 12 है, तो इनको हम लिख लेते हैं भाई। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है 2 प्लस यहां पर आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और प्लस 12, ठीक है। ये हमने सारे के सारे आंकड़ों को प्लस में लिख दिया है। अब इसके बाद में ये कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल आंकड़े कितने हैं? 6 हैं। तो यहां पर बटे में आ जाएगा 6, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 4 और 2 हो जाएगा 6, 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 और 10 हो जाएगा 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 42, ठीक है। तो ये हो गया 42 और बटे में कितना है? 6, तो 6 से आप भाग लगा दीजिए। तो यहां पर देखिए 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। तो जो 7 है ये क्या आ गया है? हमारा माध्य निकल कर आ गया है, यानी कि हमारा आंसर आ गया है 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? माध्य निकालते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। अब आता है मध्यिका, ठीक है। अब माध्य के बाद में हम मध्यिका निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहां पर हम अब सीखते हैं मध्यिका किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए मध्यिका के सवाल को यहां पर लिख लेते हैं। तो क्या है देखिए 3, फिर इसके बाद में है 4, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर इसके बाद में 13 है और फिर 15 है। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। मतलब पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है? 4 है, इससे बड़ी क्या है? 4 है। फिर 4 से बड़ी क्या है? देखिए यहाँ पर 7 है, तो ये आ गया 7। 7 से बड़ी क्या है? यहाँ पर देखिए 9 है, तो ये आ जाएगा 9। 9 से बड़ी 10 है, 10 से बड़ी क्या है? 13 है, 13 से बड़ी क्या है? 15 है। मतलब ये जो संख्या है ये बढ़ते हुए क्रम में ही लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए हमें क्या करना होता है? यहाँ से देखिए, यहाँ से हम संख्याओं को हटाते हैं। 1 2 3, 3 इधर से हटा देते हैं, यहाँ से 3 इधर से हटाते हैं, और जो बीच में जो संख्या है यही क्या हो जाती है? हमारी मध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो मध्यिका क्या हो गई हमारी? यहाँ पर जो बीच वाली संख्या होती है यही होती है मध्यिका। तो ये हो गया 9। लेकिन यहाँ पर कितनी संख्याएं थी? 7 संख्याएं थी। अब मान लीजिए 8 संख्याएं होती तब कैसे निकालते? अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी कितनी संख्या है? 7 संख्या है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या और होती, मान लीजिए 20 यहाँ पर होता, ठीक है। तो तब कैसे निकालते? तो देखिए वहां पर भी हम इसी प्रकार से निकालते। तो देखिए यहाँ से एक संख्या हटाते, यहाँ से एक हटाते, यहाँ से भी एक हटाते, यहाँ से भी एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, देखिए 3 3 हटा दी। अब यहाँ पर देखिए यदि हम इनको भी हटा देंगे तो बीच में कोई संख्या बचेगी ही नहीं, तो फिर हम आंसर कहां से निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं? बीच की इन दोनों संख्याओं को छोड़ देते हैं और इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा? और बटे में देखिए 2 संख्याएं हैं, तो बटे में 2 लगा दीजिए। 10 और 9 कितने हो जाएंगे? 19, ठीक है। तो ये हो गया 19 और बटे
2, तो 2 में आप 19 में आप 2 से भाग लगाइए तो देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 नाम के 18, ठीक है, 2 नाम 18 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा और पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, यानी कि 9.5 जो है तब आपकी मध्यिका निकल कर आती, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मध्यिका निकालते हैं। अब आपको देखिए माध्य निकालना आ चुका है और मध्यिका निकालना भी आ चुका है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर बहुलक निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसके बाद में हम सीखते हैं कि बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम बहुलक पर। तो बहुलक जो है देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। बहुलक का सवाल यहाँ पर क्या है, 3, 5, 5, फिर से 5 है, फिर इसके बाद में 3 है, फिर इसके बाद में 4 है, फिर 6 है और फिर 9 है, ठीक है। तो देखिए बहुलक का मतलब होता है जो संख्या ज्यादा बार आई हो वही क्या होती है, बहुलक होती है। भाई ज्यादा बार आई है तो बहुलक है, ठीक है। तो देखिए हमें देखना है पहले इसमें संख्या कौन सी है, एक 3 है, फिर इसके बाद में 5 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 और 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है वो पूरे सवाल में कितनी बार आया है, 1, 2, 2 बार आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। 3 जो है वो 2 बार आया है। इसके बाद में फिर क्या है देखिए 4, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4। 4 कितनी बार आया है, एक ही बार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। फिर इसके बाद में 4 से बड़ा क्या है, यहाँ पर 5 है, तो 5 कितनी बार आया है देख लीजिए, 1, 2, 3 बार आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 6 कितनी बार है, 6 आप लिख लीजिए, यहाँ पर 6 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। फिर इसके बाद में 9 कितनी बार है, 9 भी यहाँ पर 1 बार है, ठीक है। तो ज्यादा बार क्या है, यहाँ पर देखिए 5 जो है वो 3 बार है, ठीक है। इसका मतलब जो है 5 जो है क्या है, ये हमारा बहुलक है, ठीक है। बहुलक क्या है, हमारा 5 है, ठीक है। तो ये 5 हमारा बहुलक आ गया और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुलक निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुलक निकालना भी आप सीख गए। अब आते हैं परिसर किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए परिसर के सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं। यह है हमारा परिसर का सवाल, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए क्या है, 2, 4, 6, 3, 4, 3, फिर से 4, फिर 4 और फिर 7, ठीक है। कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याएं हैं। तो हमने यहाँ पर लिख ली है 9 ही संख्याओं को। अब देखिए परिसर का मतलब होता है कि जो सबसे छोटी संख्या है वो और सबसे बड़ी संख्या है वो, उन दोनों का अंतर जो है वही क्या होता है, परिसर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं परिसर का फार्मूला, ठीक है। परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, आपका परिसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 7, ठीक है। तो 7 जो है बड़ी संख्या के स्थान पर हम लिख देते हैं। अब छोटी संख्या देख लीजिए, तो छोटी संख्या है 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। 7 में से 2 को घटा दीजिए, कितना आएगा 5। तो जो 5 है ये क्या है, हमारा परिसर निकल कर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर को निकालते हैं। आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से माध्य, मध्यिका और बहुलक, परिसर को निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।